मित्रों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कौन से अम्ल पाए जाते हैं इसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। जैसे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्टेरिक एसिड, और ग्रेप में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो भी टार्टेरिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, बनाना में मैलिक एसिड। उसी प्रकार मित्रों आज हम लोग अध्ययन करेंगे जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपेनिंग। आप लोगों ने देखा होगा बाजारों में फलों को कि फल किस रूप में मिलते हैं आपको। एक तो आप देखे होंगे जो नेचुरल राइपेनिंग हो और एक आर्टिफिशियल राइपेनिंग हो, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से पका हो वृक्षों में, जैसे बनाना को ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता हो जिसको आर्टिफिशियल राइपेनिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। आप देखिए केले को दो रूप से पकाया जाता है। एक तो जो चाइनीज केमिकल आते हैं उनको एक ड्रम में पानी भर लिया और उसकी उनको कोई मात्रा का पता नहीं है कि कितनी मात्रा डालना चाहिए, और व्यापारी उसी हिसाब से 1 सीसी डाल दिया और उसमें कई घारों को डुबाया निकाल लिया, और वो केले आप देखते होंगे कि 24 घंटे के अंदर पक जाते हैं। कभी आपने गौर किया कि वह हमें नुकसान करेंगे कि हमारे सेहत के लिए लाभदायक होंगे? वह बिल्कुल आपके लिए नुकसानदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि फलों को पकाने के लिए भी एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, और जो कार्बाइड के द्वारा भी पकाया जाता है फलों को वह भी आपके लिए नुकसानदायक है। इसमें भी तमाम प्रकार के बीमारियां इससे उत्पन्न होती हैं, खासकर कैंसर के घातक हैं। तो इसके लिए हम लोग आज जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट दो भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्लाइमेट्रिक फ्रूट के बारे में अध्ययन करते हैं। बिल्कुल आप गांव की भाषा में समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे हमने फलों को तोड़ लिया और उसके बाद उसको हम पकाना चाहें तो पक जाएगा, और एक फ्रूट ऐसे हैं जिनको हमने वृक्ष से तोड़ लिया पेड़ से, लेकिन पकाना भी चाहे केमिकल द्वारा तो भी वो पकना नहीं चाहेंगे, अर्थात वो नहीं पकेंगे, वह खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो अब आप देखिए आम को आपने वृक्षों से तोड़ लिया और कार्बाइड या एथिलीन इसके द्वारा आपने पकाना चाहा तो वो पक गए। जैसे आपके मैंगो है, बनाना है, और पीच है, पियर है, एप्रिकॉट है और एवोकाडो है। तो इन फलों को यदि आप पकाना चाहेंगे तो बिल्कुल ये पक जाएंगे। ऐसे फलों को हमने क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट में हाई लेवल ऑफ एथिलीन प्रोडक्शन, हाई लेवल ऑफ स्टार्च कंटेंट, यह दो चीज इसमें मेजर होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में लो लेवल ऑफ एथिलीन प्रोडक्शन, अर्थात एथिलीन का उत्पादन इन फलों में कम होता है और स्टार्च की मात्रा भी कम होती है क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अपेक्षा। अंतर दो है, परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है कि डिफरेंट बिटवीन क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जो स्टूडेंट बीएससी एमएससी को हों वो खासकर इस पे ध्यान देंगे कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट में हाई लेवल ऑफ इथिलीन प्रोडक्शन, नेक्स्ट स्टार्च कंटेंट इज हाई, और नॉन क्लाइमेट्रिक में इसी का जस्ट अपोजिट होगा कि लो लेवल ऑफ एथिलीन प्रोडक्शन एंड लो कंटेंट, लो स्टार्च कंटेंट। यही यहाँ पे मेजर अंतर है। खासकर परीक्षाओं में इससे केवल दो ही प्रश्न बनते हैं कि फलों को किससे पकाया जाता है, वह है एथिलीन गैस, और दूसरा है कि कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है और कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में देख लीजिए, जैसे मैंने बिल्कुल आपको गांव की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसे फल जिनको आप तोड़ लीजिए वृक्षों से और पकाना चाहें तो वह नहीं पकेंगे। पके हों उस स्टेज में यदि आप फलों को तोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो आप पके ही फ्रूट हैं, लेकिन जो
अनराइप फ्रूट्स हैं, जैसे बेर है, पोमग्रेनेट है, लीची है, सिट्रस है, लाइम है, लेमन है, एसिड लाइम है और चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल। ये जितने भी फ्रूट्स हैं यह नॉन क्लाइमेट्रिक में हैं। तो इससे केवल आप इतना ही ध्यान रखिएगा और इन फलों का नाम आपको याद होना चाहिए। जामुन है, इनको आप तोड़ लीजिए, पकाना चाहो बिल्कुल नहीं पकेगा, वो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, अंत में आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन इन फलों को, क्लाइमेट्रिक फ्रूट को तोड़ लीजिए, बनाना आराम से पक जाएगा, मैंगो आराम से पक जाएगा, पियर है, पीच है, एप्रिकॉट है, प्लम है, तो एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। खासकर इसमें दो ही प्रश्न बनते हैं, एक तो कौन सा फ्रूट क्लाइमेट्रिक है और कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक है। और फलों को पकाने के लिए किसका यूज होता है, तो वह है एथिलीन। तो आप यहाँ पे यही ध्यान रखिएगा। और पिछले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि प्रश्नों को कोरिलेट करके ही आपको याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीची का बोटेनिकल नेम लीची चाइनेंसिस, बिलोंग टू फैमिली सपनेडेसी फैमिली, सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना, ईडेबल पोर्शन लीची। और टाइप्स ऑफ फ्रूट्स नट, फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो भी कल मैंने आपको बताया था, मैलिक एसिड। और आज मैं बता रहा हूं कि लीची क्लाइमेट्रिक फ्रूट है कि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है। तो लीची नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा भी है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद।